हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज मैं खेलने वाला हूँ वन ब्लॉक, जिसमें हमें सिर्फ एक ब्लॉक मिलता है, जिसे तोड़ तोड़ के हमें बाकी का सामान मिलता है। जहाँ पे वो ब्लॉक होता है, अगर हम उसको तोड़ेंगे तो वहाँ पे हमें एक और ब्लॉक मिलेगा। तो ऐसे तोड़ तोड़ के ही हमें बहुत आगे जाना है और एंडर ड्रैगन को मारना है। तो ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है, तो इसे जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये डर्ट ब्लॉक तोड़ा तो यहाँ पे एक वुड का ब्लॉक आ गया और ये लेफ़्ट साइड में लिखा आ गया कि एंडर ड्रैगन को मारेंगे जब 10 फिश कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये पहला फेस है जिसमें हमें फॉरेस्ट का है। तो ऐसे ही हमें इसमें ढेर सारी चेस्ट और चेस्ट के अंदर सामान मिलेगा जिसे हमें कलेक्ट करना है। और ऐसे ही सामान कलेक्ट करते करते मेरा टारगेट है कि इस वीडियो में मैं आपको एक घर बना के दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में अभी मैंने ब्लॉक्स माइनिंग करना चालू कर दिया है। तो ऐसे ही ब्लॉक्स माइन कर कर के ये वीडियो, और ये मैं गिर गया, जो कि मैं क्राउच करना भूल गया था गलती से, और नीचे गिरते ही मैं मर जाता हूँ। तो ऐसे ही अगर हम नीचे गिरेंगे तो मर जाएंगे, और इसमें हम सिर्फ 5 बार मर सकते हैं, उसके बाद ये वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो मैं पहली बार मर चुका हूँ और फिर मैं दोबारा से माइनिंग करना चालू कर देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे कुछ डर्ट्स के ब्लॉक लगा दिए ताकि ये एरिया थोड़ा बड़ा हो जाए। और अगर आपको भी मेरे साथ ये वन ब्लॉक की सीरीज़ खेलनी है तो आप कमेंट में अपना आईडी डाल दीजिएगा, तो मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा मेरे सर्वर में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बना लिया क्योंकि उसी से बाकी काम होगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ वुड्स के टूल बना लिए, जैसे पिकैक्स और एक्स, और थोड़े स्लैब्स बनाए हैं ताकि मैं एरिया को और बड़ा कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया अकेशिया का, क्योंकि ये थोड़ा बढ़िया भी लगता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी स्लैब्स ही यूज़ करें, क्योंकि स्लैब्स यूज़ करने से आपका वुड भी कम लगेगा और एरिया भी जल्दी बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एरिया बड़ा करते करते हम अपना छोटा सा एक घर भी बनाएंगे जो भी वुड का ही होगा। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत मज़ा है। और यहाँ पे अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको भी मेरे साथ खेलना है तो आप भी ये सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले मिल गया एक रैबिट, और मेरे को कुछ चेस्ट्स मिली थी जिसको मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो इस रैबिट को टेम करने के लिए मेरे पास 1-2 गाजर थी जो मैंने इसको खिला दी है। और थोड़ी देर बाद ये पता नहीं अपने आप ही कहीं पे गायब हो जाता है, मेरे ख्याल से गिर जाता है। और इसके लिए मैंने फेंस लगाए थे पर ये यहाँ पे होता ही नहीं है। और थोड़ी माइनिंग करने के बाद मेरे को कुछ ओक के सैपलिंग्स मिल जाते हैं जिसे मैं यहाँ पे कोने में डर्ट लगा के ऐसे लगा देता हूँ। और ये सबसे बढ़िया तरीका है पेड़ उगाने का वन ब्लॉक में, जिसे आप अपने भी वर्ल्ड में कर सकते हो अगर आपके पास वन ब्लॉक है और आप खेलते हो तो। क्योंकि कोने पे पेड़ उगाने से एरिया भी कम लगता है और जल्दी उग भी जाता है और थोड़ा देखने में भी बढ़िया लगता है। फिर मैं यहाँ पे दोबारा से माइनिंग चालू कर देता हूँ, और कुछ देर माइन करने के बाद मेरे को एक मुर्गा मिल जाता है जिसे मैं सीड खिला के टेम कर लेता हूँ। और बड़ी मुश्किल से मैं इसे यहाँ फेंस में ले जाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत देर के बाद मैं इसे अंदर ले गया, लगभग 5-6 मिनट लग गए थे। उसके बाद मैं फिर से ब्लॉक माइनिंग करना चालू कर देता हूँ। और बहुत सारे ब्लॉक्स माइनिंग करने के बाद सुबह के वक्त मेरे को एक और सेकंड फेस आ जाता है जिसका नाम है अंडरग्राउंड, जो कि लगभग 150 ब्लॉक्स के बाद आया है। और यहाँ पे मुझे कुछ जानवर भी मिल गए थे। और इस फेस में ब्लॉक्स माइनिंग करने के बाद मेरे को कुछ स्टोन मिलते हैं जिससे मैं स्टोन की पिकेक्स बना लेता हूँ अपने लिए। और फिर मैंने अकेशिया के स्लैब से एरिया को थोड़ा और बड़ा कर दिया जिससे कि ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 1-2 जानवर और थोड़ी चेस्ट रखनी थी जिसमें मैंने अपना थोड़ा फालतू का सामान रख दिया, जैसे डर्ट और सैपलिंग्स। और थोड़ी देर माइन करने के बाद मेरे को कुछ कोल और आयरन मिल गया था जिससे मैंने कुछ टॉर्चेस और अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स बना ली। और एक्स का मैंने बनाने का सोचा, फिर मैंने रहने दिया क्योंकि आयरन की पिकेक्स ही सबसे बढ़िया है। फिर मेरे को कुछ जानवर मिल गए थे जिसको मैंने ऐसे रख लिया था क्योंकि ये लोग भाग जा रहे थे, इसलिए बीच बीच में मेरे को कुछ फेंसेस लगानी पड़ी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ और सैपलिंग्स मिल जाती है जिसे मैं यहाँ पे ऐसे साइड में लगा देता हूँ ताकि ये अपना आराम से उगते रहे। और ये कुछ जानवर बाहर घूम रहे होते हैं और मेरे को फिर अपना पहला गोल्ड ब्लॉक मिल जाता है जिसे मैं आयरन पिकैक्स से ले लेता हूँ। फिर और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद ये माइनक्राफ्ट वाले मुझे एक गिफ्ट देते हैं जिसमें एक गोल्ड के आर्मर वाला स्केलेटन होता है, जिसे मारते मारते इसने मेरी लगभग सारी एचपी खा ही ली थी और मैंने इसे मार के नीचे गिरा दिया।
जिससे मुझे इसका कुछ सामान भी नहीं मिला। फिर मैंने यहाँ पे कुछ वॉल्स लगा दी साइड में, ताकि कोई क्रीपर या फिर कोई भी मॉब आए तो यहाँ पे बीच में अटक जाए, कहीं साइड में ना जाए, जिसका मेरे को आगे बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ पे मेरे को पहला अपना डायमंड का ब्लॉक भी मिल जाता है, जिसे मैं आयरन पिकेक्स से सिंपली ले लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा फार्म बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ पम्पकिन के सीड्स मिल गए थे और वीट के सीड्स, जिसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और मेरे पास एक गाजर भी होती है, जिसे मैं यहीं पे लगा देता हूँ, क्योंकि गाजर उगाने से एक की 2 या 3 मिलती है। और फिर थोड़ी देर माइन करने के बाद मेरे को एक स्लाइम आ जाता है मेरे सामने, जिसे मैं बहुत आराम से मार देता हूँ, जिससे मेरे पास कुछ स्लाइम्स की बॉल्स भी हो जाती हैं। इन स्लाइम्स को मार के मेरे को टोटल 6 स्लाइम्स की बॉल मिल जाती हैं। और फिर थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मेरे को माइनक्राफ्ट वाले सबसे बड़ा गिफ्ट देते हैं, जो कि है क्रीपर, जो कि फट जाता है पर ज़्यादा कुछ नुकसान होता नहीं है। बस वो यहाँ से एक वॉल और एक स्लैब ले जाता है और मेरी थोड़ी हेल्थ ले जाता है, इसलिए वॉल लगाना बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। फिर मैं दोबारा माइनिंग करता हूँ, और फिर माइनिंग करने के बाद मेरे को एक चेस्ट में गोल्डन एप्पल मिल जाता है, जो कि थोड़ा रेयर होता है। और फिर थोड़ी देर ब्लॉक माइनिंग करने के बाद यहाँ पे फेज़ 4 आ जाता है। और फेज़ 3 इसलिए नहीं आता क्योंकि जो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो रिकॉर्ड हुई नहीं होती है, इसलिए फेज़ 3 दिखता नहीं है और ये फेज़ 4 आता है। और मैंने अपने लिए एक छोटा सा वुड फार्म भी बना लिया था, जहाँ पे मैं सिर्फ पेड़ उगा रहा था, जो कि अपने ब्लॉक से थोड़ा सा दूरी पे है। और मैंने यहाँ पे एक बेड बना लिया था, क्योंकि कुछ फैंटम आके मेरे को परेशान कर रहे थे, और मैं बेड बना के यहीं पे सो जाता हूँ। और सुबह उठ के मैंने सबसे पहले एक छोटा सा एरिया बनाया, क्योंकि अब मैं अपना घर यहाँ पे बनाने वाला था, जो कि हमारे ब्लॉक से थोड़ी सी दूरी पे और सामने की तरफ है, जिसके लिए मैंने स्लैब्स यूज़ किए हैं। और मैंने फिर यहाँ पे 2 बैरल बनाए, जिनसे थोड़ा डेकोरेशन का भी काम हो जाएगा और सामान भी रख सकेंगे। वॉल्स बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है बिर्च के प्लैंक्स, क्योंकि ओक के स्लैब्स नीचे लगाए थे तो ऊपर मैंने बिर्च के प्लैंक्स लगाए हैं, ताकि थोड़ा बढ़िया दिखेगा। और मैंने इन्हें 5 हाइट का बनाया, और जो थोड़ा ऐसा दिख रहा था, फिर मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स पे ओक के लॉग लगा दिया, जिससे थोड़ा और बढ़िया दिखेगा। जो कुछ ऐसा लग रहा है, देखने में ठीक है, अभी बहुत काम बाकी था इसको बनाने के लिए। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ स्लैब्स बनाए ओक के, जिसे मैं यहाँ पे साइड में लगाया था ऊपर के ब्लॉक पे, क्योंकि ये घर को देखने में थोड़ा और बढ़िया बना देंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ सामान है नहीं। और ये कुछ ऐसा दिख रहा था, और मैंने थोड़े लॉग और यूज़ किए थे सामने। फिर मैंने ऊपर छत की तरफ कुछ फेंस लगा दी, ताकि यहाँ पे अगर मैं कभी ऊपर आऊँ तो कभी गिरूँ ना, क्योंकि यहाँ पे मेन डर गिरने का ही है, जिससे घर भी थोड़ा बढ़िया लग रहा था। और मैंने यहाँ पे एक और 2 आइटम फ्रेम लगा दिए, जिस पे मैंने गोल्डन कैरेट और गोल्डन एप्पल रख दिया। उसके बाद मैंने कुछ बिर्च के फेंस बनाए, जिन्हें मैं यहाँ साइड में लगा रहा था, क्योंकि कभी आते जाते वक्त मैं गिरूँ ना। और घर की डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लीव्स के ब्लॉक तोड़ लिए थे, जो कि ओक लीव्स के थे, जिन्हें मैं यहाँ साइड में लगा देता हूँ, जिनसे ये बढ़िया भी दिखेगा और ये जगह खाली भी नहीं लगेगी। और ये कुछ फेंस लगाने के बाद लगभग हमारा घर कंप्लीट हो गया था, बस हमें छत बनानी रह गई थी। और मैंने यहाँ घर में कुछ प्रेशर प्लेट लगा दी थी, ताकि बार बार दरवाज़ा खोलना ना पड़े। और छत मैंने बनाई थी ओक के प्लैंक से, और यहाँ पे 4 लालटेन लगा देता हूँ हर कॉर्नर पे। और इसके बाद मेरा पूरा घर कंप्लीट हो गया, और जो दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था अभी के हिसाब से। आगे भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा कल आएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।